अब दृष्टि दोष में हम लोग थर्ड में पढ़ेंगे जरा दूरदृष्टिता, है ना। ये होता क्या है आइए इसको समझते हैं। देखिए, जब आदमी को उम्र बढ़ता है ना, तब क्या होता है, उसको ना तो सामने वाला चीज़ को दिखाई देता है और ना ही दूर वाला चीज़ उसको अच्छा से दिखाई देता है। उसी को कहा जाता है क्या, जरा दूरदृष्टिता। इसमें क्या होता है, इसमें निकट की वस्तु भी आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, और दूर वाली वस्तु भी आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जरा दूरदृष्टिता, है ना। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण, ठीक है, इसका कारण यह है कि जो पक्षमाभी पेशियां जो होती है ना, वो क्या होता है, कमजोर हो जाता है। क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। यानी पक्षमाभी पेशियों का कमजोर हो जाना, ठीक है। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण ये है ना, कि ये जो नेत्रलेंस है ना, ये क्या होता है, ये पतला या मोटा हो पाता नहीं है। यानी उसका जो लचीलापन है ना, नेत्रलेंस का जो लचीलापन है, नेत्रलेंस का लचीलापन में क्या होता है, कमी आ जाता है। क्या आता है, कमी आ जाता है, ठीक है। जिसके चलते, है ना, जिसके चलते क्या हो जाता है, जरा दूरदृष्टिता। अब इसका निवारण क्या है, तो देखिए इसका निवारण, देखिए जिसका जरा दूरदृष्टिता हो गया है, उसको ना तो सामने वाला दिख रहा है ना ही दूर वाला, यानी उसको चश्मा में दोनों तरह का लेंस उसको क्या किया जाएगा, फिट कर दिया जाएगा, है ना। यानी द्विफोकसी लेंसों का क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये आपका चश्मा है, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, दोनों तरह का लेंस इसमें लगा दिया जाएगा, ठीक है। ऊपर में रहेगा उत्तल लेंस, ठीक है, और नीचे में कौन सा लेंस रहेगा, उत्तल लेंस, ठीक है। तो अभी हमने देख लिया जरा दूरदृष्टिता क्या होता है, ठीक है। और एक चीज समझते हैं, मोतियाबिंद। क्या समझते हैं, मोतियाबिंद, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए ये जो नेत्रलेंस है ना, ठीक है, ये धुंधला और दुधिया हो जाता है, जिसके चलते देखने में क्या होता है, काफी दिक्कतें होती है ना। उसी को क्या कहा जाता है, मोतियाबिंद, है ना। तो नेत्रलेंस क्या हो जाता है, ये दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, इसे कहा जाता है क्या, मोतियाबिंद, है ना। तो मोतियाबिंद जब भी, मतलब किसी का भी मोतियाबिंद हो जाएगा ना, तो उसको क्या किया जाता है, उसकी आंखों का ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन करने पर वो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ऑपरेशन में क्या होता है, ये जो हम लोग का प्राकृतिक लेंस है ना, उसको निकाल के कृत्रिम लेंस को क्या किया जाता है, लगा दिया जाता है ना। कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित लेंस क्या किया जाता है, लगा दिया जाता है, ठीक है। तो अभी आपने देख लिया कि मोतियाबिंद होता क्या है। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो आइए सबसे पहले प्रिज्म के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए ये जो प्रिज्म है ना, ये त्रिभुजाकार प्रिज्म है। क्या है, त्रिभुजाकार प्रिज्म, ठीक है। इसमें जो कुल सतह होता है, कुल सतह ये कितना होता है, 5, है ना। इसमें कुल सतह जो होता है, कुल सतह टोटल कितना होता है, 5, ठीक है। अब आते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। इस वर्ण का मतलब होता है रंग, और इस विक्षेपण का मतलब होता है क्या हो जाना, विभाजित हो जाना। क्या हो जाना, विभाजित होना, है ना। तो जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे ये प्रिज्म है, इस प्रिज्म से, है ना, जब हम लोग श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, ये है आपका श्वेत प्रकाश,
ठीक है। इस श्वेत प्रकाश को इस प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है ना। तो होता क्या है, देखिए यहां पर एक पर्दा रख दिए, क्या रख दिए, पर्दा। तो इस पर्दा पर आपको 7 कलर मिलेगा। क्या कलर मिलेगा, 7 कलर मिलेगा। क्या क्या, VIBGYOR, है ना। तो इसी को बोलते हैं क्या, प्रकाश का वन विक्षेपण, है ना। तो प्रकाश का वन विक्षेपण है क्या, कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो ये 7 रंगों में क्या होता है, विभाजित हो जाता है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का वन विक्षेपण। ठीक है। तो यहाँ पर जो कलर है लिखा हुआ है VIBGYOR, इसमें कौन कौन कलर है, देखिए V से हुआ वायलेट, इसको बोलते हैं क्या, बैगनी, बैगनी। I से इंडिगो, इंडिगो का मतलब जामुनी। B से ब्लू, ब्लू मतलब नीला। G से ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा। Y से येलो, येलो मतलब पीला। O से ऑरेंज, ऑरेंज मतलब संतरा, मतलब नारंगी, नारंगी। ठीक है। R से रेड, रेड मतलब लाल। तो यही 7 कलर हमें मिल जाता है। ठीक है। तो इसको खोजा कौन था, तो न्यूटन ने, है ना। इसको खोजा कौन था, न्यूटन ने। इसका जो खोज करता है, खोज करता वो कौन है, न्यूटन है। ठीक है। अब देखिए न्यूटन ने और क्या क्या देखा, है ना। न्यूटन ने देखा कि सबसे जो कम मुड़ा है वो है लाल रंग का, और सबसे ज़्यादा जो मुड़ा है कौन, बैगनी रंग का, है ना। यानी विचलन, विचलन सबसे अधिक किस रंग का हुआ है, बैगनी रंग का। और विचलन सबसे कम, सबसे कम किस रंग का हुआ है, तो लाल रंग का। ठीक है। अब देखिए लाल रंग का विचलन कम है, यानी इसका तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य क्या होगा, इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा, इसको याद रखना है। और इसका बैगनी का क्या हुआ है, इसका विचलन अधिक हुआ है, यानी इसका तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य इसका क्या होगा, कम होगा। ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। और देखिए यहाँ पर जो 7 रंग का जो बैंड मिला है ना, ये 7 रंग का जो आपको बैंड मिला है, इस बैंड को बोला जाता है स्पेक्ट्रम। इस बैंड को क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का वन विक्षेपण है क्या। न्यूटन ने और क्या देखा, कि न्यूटन ने देखा कि श्वेत प्रकाश को जब हम प्रिज्म से होकर गुजारे तो ये के रंगों में विभाजित हो गया, 7 रंगों का, है ना। तो न्यूटन ने समझा कि श्वेत प्रकाश में क्यों रंग होता है, 7 रंग, है ना। यानी श्वेत प्रकाश 7 रंगों का क्या होता है, मिश्रण होता है।